गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद अब हमारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वर्ष जन्माष्टमी का पावन पर्व गृहस्थियों के लिए 6 सितंबर को मनाया जाएगा। और संयोग की बात है कि इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग एक महामुहूर्त के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व मध्यरात्रि 6 सितंबर की मध्यरात्रि को मनाया जाएगा। गृहस्थियों के लिए 6 सितंबर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को प्रातः 9:07 से लेकर 7 तारीख को प्रातः 10:58 तक है। और अष्टमी पर्व 6 तारीख को सायं 3:27 से लेकर 4 तारीख को 4:13 तक अष्टमी तिथि रहेगी, जिससे कारण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व सारे भारतवासी एक साथ मिलकर 6 सितंबर को मनाएंगे। भगवान विष्णु का द्वापर युग में पापियों के संहार हेतु, कंस जैसे पापियों के संहार हेतु भगवान ने मध्यरात्रि में जेल में जन्म लिया। और जेल के कपाटों को खोल करके भगवान अपने पिता वसुदेव के सिर में सूप में बैठ करके जमुना नदी को पार करके महाराजा मथुरा नरेश, गोकुल नरेश, बाल बालों के मसीहा नंद बाबा के यहाँ भगवान जी को पहुँचाने के बाद उनकी पुत्री को वापस जो है मथुरा कारावास में लेकर आए। और भगवान ने जन्म लेते ही यह जो परिचय दिया कि परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो उनके लिए इस सृष्टि का कण कण, तृण तृण, क्षण क्षण, पल पल उनके लिए इंतज़ार करता है। पापियों का, दुराचारियों का, जो दुष्टों के प्रति अपराध रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, जो मनसा वाचा कर्मणा से दूसरे के अहित को करते हैं, दूसरे के कार्य को देख करके परेशान होते हैं,
स्वयं कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब करता है उसके कई हुई चीज़ को हरण करने की जो क्षमता होती है दुष्टों की, ये दुष्टों की जो है पहचान है। भक्तजनों, कंस भगवान कृष्ण के मामा हैं, और ऐसा पापा मामा है जो अपने भांजे का वध करना चाहता है। तो भक्तजनों, जो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, जो सिर्फ अपना भला चाहता है, संसार में अपने से बड़ा किसी को नहीं समझना चाहता है, वह इंसान राक्षस का रूप माना गया है। और राक्षसी रूप धारण करके वो इंसान एक दिन कितना भी बल प्राप्त कर ले, कितना भी धन प्राप्त कर ले, एक दिन उसे अवश्य मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है। एक परमात्मा के द्वारा जो आयु अनुसार मृत्यु दी है, उस मृत्यु को भोग करते हुए इस संसार से विदा लेना, और एक पाप कर्मों के द्वारा दंडित होकर के उसे इसी भूमंडल में उसका वध करना। आपने देखा होगा कि हमारे सुंदरकांड में लिखा है, कछु मारेसु कछु मर्देसु कछु धरणी धरधीर कछु जाए पुकारी मरकट बड़ी भूल भूरी। देखिए, कछु का मतलब होता है चौनी, चौनी का मतलब होता है एक चौथाई। कहा कि जो एक चौथाई थे मार दिए, कछु मारेसु मार दिए, कछु मर्देसु कछु धरणी धरधीर, धरणी धीर वीर होता है, उसके मृत्यु को धरणी धीर की मृत्यु कहा गया है। और खुद पुकारते हुए भाग गए। भक्तजनों, उसी प्रकार से रावण दसों दिशाओं का ज्ञान होते हुए और 4 वेद 18 पुराणों का अध्ययन करने वाला, जिसने भगवानों को भी देवताओं को भी अपने घर में चाकरी करने के लिए लगाया, और अमृत की प्राप्ति करने के बाद भी उसे स्वयं मृत्यु मांगनी पड़ी। और परमात्मा ने, प्रभु राम जी ने, विष्णु भगवान जी ने राम रूप लेकर रावण का वध किया। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कहा गया कि इस भारत भूमि में जब भी पाप बढ़ता है, जब भी अत्याचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तो अवश्य ही परमात्मा जन्म लेते हैं। और परमात्मा की पहचान क्या होती है? परमात्मा की पहचान ये है कि वो पापी का वध करता है, सत्य मार्ग पर चलता है। जो असत्य मार्ग पर चलता है वो एक न एक दिन उसका वध होता है, और पाप कर्म के द्वारा उसके कुल का भी नाश होता है। भक्तजनों, आपने देखा होगा खेत में यदि धान की फसल उगी हो, उसी के जैसा स्वरूप लिया हुआ एक उसका विपरीत उसी के बीच में पैदा हो जाता है। और जो विपरीत उसके बीच में पैदा होता है वो धान से बहुत पहले जो है बड़ा हो जाता है, बहुत पहले फलने लगता है, बहुत पहले फूलने लगता है। उसी प्रकार से और बहुत पहले वो नष्ट भी हो जाता है। उसी प्रकार से जो पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, अपने स्वार्थ के लिए विद्वजनों का, सज्जनों का धन हरण करता है, उनका अपमान करता है, वो भी उसी धान के झाड़ की तरह बहुत जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाता है। धान की फसल आराम से पकती है, पकने के बाद उसको साफ किया जाता है, कूटने के बाद उसमें से चावल निकलता है, चावल पका करके लोग खाते हैं। और जो बीज बचता है धान का, उसे बो करके दोबारा जो है वो अपने आप जो है बार जो है प्रतिवर्ष जो है उग करके संसार में लोगों की उदर पूर्ति करता है। लेकिन जो झड़ुआ है
उसे कोई नहीं खाता है, वो एक नए दिन सूख करके गिर जाता है, या पता लगने पर उसे किसान लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व इस वर्ष 6 तारीख की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा। आओ हम सभी मिलकर के इस महापुण्य पर्व को मिलकर मनाएं। और जो मैंने आप लोगों को जन्माष्टमी के बारे में बताया है, उसे आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे जितने भी हमारे सनातनी बंधु हैं उन तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा एक दूसरे के से जो संपर्क है, सनातन को अग्रसर करने के लिए, सनातन धर्म की प्रकृति सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म के ज्ञान को बांटने के लिए एक आदमी अकेला नहीं बांट सकता है। हम मिलजुल करके, सभी मिलजुल करके एक दूसरे को अपना इस त्यौहार के बारे में बताएं और सुनिश्चित तौर पर पुण्य काल में त्यौहार बनाकर पुण्य के भागी बनें और अपने बच्चों को भी इस त्यौहार में सम्मिलित करें और उस त्यौहार के महत्व को बताएं, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी हमारे सनातन को संभाल पाए और हमारे इस 18 पुराणों के साहित्य, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और हमारे गीता इनका अध्ययन करते हुए हमारे बच्चे आगे जा कर के हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएं और जो इस सनातनी धर्म को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, हमारे बच्चों के अंदर पता लग जाए कि हम कौन हैं, हम पिता हैं। और जो ये लोग हैं जो हमें बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं, ये पुत्र हैं। इनका जन्म भी हमसे ही हुआ है, लेकिन नालायक हैं। नालायक होने के कारण जो है ये लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, अन्याय कर में हैं, जिससे जो है हमारे धर्म में आचार्य है। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं। आओ सभी अभी से उनका स्मरण करें, भगवान का ओम भगवती वासुदेवाय नमो का जाप करें। नित्य जो है सायंकाल जन्माष्टमी के दिन आप भजन, कीर्तन, गायन इत्यादि करके बहुत सुंदर तरीके से जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।